हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेकंड लेक्चर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई होप आपने कल वाली वीडियो मेरी देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो पहले वो देख के आओ, क्योंकि वो लेक्चर फर्स्ट है और ये हमारा लेक्चर सेकंड है। ओके, तो गाइस, हम सब ने कल क्या पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में? हमने 3 साइंटिस्ट पढ़ लिए थे, है ना? कौन कौन से पढ़े थे? एरिस्टोटल, लीनियस एंड आर.एच. विटेकर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? लीनियस ने कितनी किंगडम की क्लासिफिकेशन की थी? 2 किंगडम की क्लासिफिकेशन की थी, है ना? और आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था। चलो लास्ट के जो है ना उनको थोड़ा रिकॉल करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था? आर.एच. विटेकर में उनने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी। कौन कौन सी? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, उसकी हमने एनसीईआरटी की टेबल भी पढ़ ली थी डिटेल में, उसको याद भी किया था किसी ना किसी ट्रिक से, है ना? और अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? 3 डोमेन सिस्टम पढ़ा था हमने, है ना? क्या था उसमें? जो हमारा मोनेरा था उसको 2 पार्ट में तो डिवाइड कर दिया था, और बाकी के जो थे 4, कौन कौन से? प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। इन चारों को तो एक ग्रुप में रखा था, और जो मोनेरा था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो एक ये ग्रुप हो गया, 2 टाइप ये हो गए, तो कितने हुए? 3। तो इसको क्या बोलेंगे? 3 डोमेन सिस्टम। ओके, यहाँ तक तो हमने सारा पढ़ लिया था। ठीक है, आई होप आपको समझ भी आया होगा। चलो तब आगे पढ़ते हैं एनसीईआरटी में और क्या दे रखा है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अब इसको। अब तो फिर अब चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एनसीईआरटी में ना फिर से वही पैराग्राफ में ले रखा है। मैंने इसको ना पॉइंट में डिवाइड करा है, तो ये इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो उसमें क्या लिखा है देखो। उसमें यूँ बोला है कि प्रोटिस्टा और एनिमिलिया को ना अलग निकाल दिया था उनने। क्यों निकाल दिया था? क्योंकि जो प्लांटी है ना, सॉरी एनिमिलिया है ना, और एनिमिलिया और प्रोटिस्टा, उन दोनों को सेम कैटेगरी में रखा है। एनिमिलिया जो है वो प्रोटिस्टा के सिमिलर है। ठीक है, इसलिए उनने अपने ग्रुप से उनको साइड हटा दिया। और फिर किसका ग्रुप बना? ग्रुप बना बैक्टीरिया का, ब्लू ग्रीन एल्गी का, फंगी का, मोसिस का, फर्न्स का, जिम्नोस्पर्म का एंड एंजियोस्पर्म का। इनका क्या बना था? ये अलग ग्रुप बना था, और ये दोनों जो थे उनको अलग निकाल दिया था कि तुम अपने अलग उसमें जाओ ग्रुप में। हम इस ग्रुप में बस हम रहेंगे। हम रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मोसिस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, और अब पहले के उसके बाद हमें दे रखा है जो प्लांटी था ना, वो 3 किंगडम में था पहले। कौन कौन से किंगडम थे उसमें? मोनेरा, फंगी एंड प्लांटी। ठीक है, उसमें प्लांट्स थे। ये तीन जो थे ना वो 3 किंगडम थे। इसमें सब हम डिस्क्राइब करेंगे। मोसिस वो सॉरी इसमें मोनेरा में कौन सा आएगा, और फंगी में कौन सा आएगा, प्लांटी में कौन सा आएगा। चलो अब देखते हैं। देखो, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी वो तो आएंगे मोनेरा में। ठीक है, फंगी अकेला फंगी है। ठीक है, उसके बाद मोसिस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये जो है ना ये चारों, ये किस में आएंगे? प्लांट्स में आएंगी। ठीक है, ये अलग है और ये 2 अलग है। कौन कौन से? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी अलग है, और फंगी अलग है, और मोसिस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म वो 4 अलग है। ठीक है, तो प्लांटी के कितने किंगडम थे पहले? 3 किंगडम्स थे। हमने उसको डिस्क्राइब कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा ना लीनियस ने क्या बताया था? लीनियस ने सॉरी क्या नहीं बता पाया था? वो क्या नहीं बता पाया था? क्या डिसएडवांटेजेस थे उसके, हमने पढ़े थे ना। कौन कौन से 3 थे? कि वो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में नहीं डिफाइन कर पाया था, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में नहीं डिवाइड कर पाया था उनको, और फोर्थ क्या था? फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस। चलो अब उसके एग्जांपल भी देखते हैं। अब एनसीईआरटी में एग्जांपल्स भी आ गए उसके, है ना? चलो अब एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, फर्स्ट में क्या दे रखा है कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे और ब्लू ग्रीन एल्गी थी, वो उनको, ये देखो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी वो किसके एग्जांपल है? वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के हैं। हमने उस टेबल में पढ़ा था ना कि जो मोनेरा है वो किस में आएगा? प्रोकैरियोटिक में आएगा, क्योंकि वो पुराने जमाने का है। ऐसे करके याद किया था ना। तो फिर इसमें अब देखो, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी वो किस में रखे थे? इनने यूकैरियोटिक ग्रुप में रख दिए। किस में? यूकैरियोटिक में रख दिए। थे किसके थे ये? प्रोकैरियोटिक थे। तो पहला एग्जांपल इसका ये हो गया। कौन कौन से थे याद करो इसको फिर से।
प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, उनको किस में रख दिया था, यूकैरियोटिक में रख दिया था, और थे वो किसके, प्रोकैरियोटिक थे। पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया है ना। दूसरा क्या था, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब देखते हैं उसका क्या एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी ने। अब देखो इसने क्या बता रखा है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर थे ना, उन दोनों को मिक्स करके रख दिया था। एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है क्लाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। कौन कौन सा, क्लाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा, ये दो थे, ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इनको पता नहीं चला और इनने दोनों को कंबाइन करके रख दिए, एक कैटेगरी में रख दिए, ठीक है। और थे वो डिफरेंट डिफरेंट के, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर अलग रखने थे पर उनने एक साइड कंबाइन कर दिए थे। एग्जाम्पल क्या थे, फिर से याद करो, क्या था, स्पाइरोगायरा एंड क्लाइडोमोनास। ओके, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। अब हमारा थर्ड क्या था, थर्ड था उसमें फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स के होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, ठीक है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आपके एनसीईआरटी में क्या दे रखा है कि जो ग्रीन प्लांट थे ना उनको किस में, उनने फंगी में रख दिया था। किस में रख दिया था, ग्रीन प्लांट को फंगी में रख दिया था। अब देखो आपको भी पता है, हमने उस टेबल में पढ़ा था फंगी की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है ना। फंगी की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी किससे बनी होती है, सेलुलोज। किससे बनी होती है सेल वॉल, सेलुलोज से, ठीक है। फिर से बोलो, फंगी की किससे बनी होती है, काइटिन से, और प्लांट्स की, ग्रीन प्लांट्स की सेलुलोज से, ठीक है। ये आपके तीन एग्जाम्पल थे जो उसके मतलब तीन डिसएडवांटेज थे, उनकी एग्जाम्पल बता दी उसने, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया को उनने दूर निकाल दिया कि तुम अपने अलग ग्रुप बनाओ, हम अपने अलग ग्रुप में रहेंगे। और अलग ग्रुप में कौन था, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मोनास, फर्न्स और जिम्नोस्पर्म एंड एंडोस्पर्म, ठीक है। प्लांट के 3 किंगडम थे, कौन कौन से, मोनेरा, फंगी एंड प्लांट्स। उसमें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो किस में आते हैं, मोनेरा में आते हैं। फंगी अपने अलग आता है, मोसिस और फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्म, एंजियोस्पर्म किस में आएगा, प्लांट्स में आएगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक एग्जांपल क्या बताया हमने इसमें, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के एग्जांपल क्या दे रखे हैं एनसीईआरटी में, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो थे वो किस में रख दिए थे, यूकैरियोटिक में रख दिए थे, ठीक है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के क्या थे एग्जांपल, क्लाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा, उन दोनों को भी कंबाइन करके रख दिया था। अब हमारा थर्ड क्या था, ग्रीन प्लांट्स को फंगी में रख दिया था। बल्कि फंगी की जो सेल वॉल होती है वो तो काइटिन की बनी होती है, और जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। तो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, उसको हमने शॉर्ट में कर दिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रखा है मोनेरा जो है वो, उसमें क्या आएंगे, खाली प्रोकैरियोटिक आएंगे, ठीक है। मोनेरा में आएंगे खाली प्रोकैरियोटिक। एंड प्रोटिस्टा, दो पार्ट में थे ना, मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा में ओनली प्रोकैरियोटिक आएंगे एंड प्रोटिस्टा में क्या आएंगे, ओनली यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक भी कौन से, जो ओनली यूनिसेलुलर, ओके। फिर उसके बाद है ना, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल क्या है उसमें, क्लाइडोमोनास और कोलेरा, जो कि किस में रखते थे पहले, उसको एल्गी में रखते थे। अब वो किस में है, किसके कौन से ग्रुप में है, अमीबा और पैरामीशियम के ग्रुप में है। जो कि वो किस में रखते हैं, अमीबा और पैरामीशियम, वो रखते हैं हमारा एनिमेलिया के फॉर्म में, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ, मोनेरा जो थे वो सारे क्या आएंगे, प्रोकैरियोटिक आएंगे, हमने एनसीईआरटी के टेबल में भी देखा था, है ना। और प्रोटिस्टा में क्या आएंगे, खाली यूकैरियोटिक आएंगे, जो कौन थे, यूनिसेलुलर होंगे बस, ठीक है। ये हमारे डिस्क्राइब कर दिया। फिर उसके बाद एग्जाम्पल भी दे रखा है, क्लाइडोमोनास और कोलेरा जो थे वो एल्गी में थे। अब वो किस में शिफ्ट कर दिए, कौन से उसमें शिफ्ट कर दिए, वो एनिमेलिया में कर दिए, ठीक है। और वो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से है जो एनिमेलिया में थे, अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। अब उसके कोई कोई क्राइटेरिया है जो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब हम हमारी एनसीईआरटी में कौन कौन से क्राइटेरिया दे रखे हैं, क्लासिफाइड जो किए हैं, कौन कौन से हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कि उनके पूर्वज वाली। और उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल, मतलब कि बाहर से उनका स्ट्रक्चर। और उसके बाद फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव, ठीक है। ये 4 क्राइटेरिया है जो कि चेंज हो चुके हैं हमारी एनसीईआरटी में। ये बहुत मेन है, इनको याद कर लेना, ठीक है। ये कौन कौन से क्राइटेरिया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव, ठीक है। अब हमारा ये हो गया।
अब हमारे किंगडम स्टार्ट होते हैं वन बाय वन। हमारे इस चैप्टर में कौन कौन से किंगडम पढ़ेंगे हम? मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई, ठीक है, ये 3 पढ़ेंगे। और जो हमारा प्लांटी और एनिमेलिया है उनका पूरा चैप्टर है तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब मोनेरा स्टार्ट करते हैं। मोनेरा के बारे में बारी बारी स्टडी करते हैं, ठीक है। चलो हम थोड़ा वैसे स्टार्ट करते हैं। मोनेरा जो है ना, मोनेरा में राजा किसे का है? बैक्टीरिया को का है, ठीक है। बैक्टीरिया का राज चलता है मोनेरा में, इतना याद रखना। मोनेरा में कौन पाए जाएंगे? बैक्टीरिया पाए जाएंगे, ठीक है। हर जगह बैक्टीरिया बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। उसमें क्या बोला है? तो फिर हम अगर बैक्टीरिया को राजा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर है, ठीक है, और वो मोस्ट अबंडेंट भी है। और उसके बाद है ना, इसमें एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है कि है ना, एग्जाम्पल नहीं मतलब बताया है कि बैक्टीरिया कैसे पाए जाएंगे। अगर तुम है ना एक मुट्ठी क्या लोगे? मिट्टी लोगे। अगर तुम एक मुट्ठी मिट्टी लोगे ना तो उसमें 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर तुम एक मुट्ठी मतलब एक मुट्ठी में अगर मिट्टी लोगे तो फिर उसमें क्या 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाएंगे, ठीक है। और वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और किसी पैरासाइट्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। और वो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? मोस्ट अबंडेंट है तो इसका मतलब तो हर जगह पाए जाएंगे, है ना। गर्म इलाके में भी, बिल्कुल ठंड में भी, और दलदल वाली एरिया में भी, और सारी जगह पाए जाएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसकी लैंग्वेज में देखें तो हम कि इसमें लिखा है कि हॉट स्प्रिंग में भी पाए जाएंगे, डेजर्ट में भी पाए जाएंगे, स्नो में भी एंड डीप ओशियन में भी पाए जाएंगे, ठीक है। कौन? बैक्टीरिया, जो कि किसके किंगडम में आते हैं? मोनेरा किंगडम, मोनेरा के में आते हैं, ठीक है। अब उसके हम आगे क्लासिफिकेशन करेंगे तो फिर है ना, उसकी क्लासिफिकेशन किस में हो रखी होती है? बेस्ड ऑन देयर शेप। अब हम मोनेरा में उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वो किसके बेस्ड पे है? उसकी शेप पे बेस्ड पे है, ठीक है। उसकी शेप कैसी है देखो। अब पहला है, मतलब थोड़ी ट्रिक से भी याद करेंगे, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। पहला क्या है? बैक्टीरिया कोकस। कोकस बैक्टीरिया कैसा होता है? ये देखो सर्कल सर्कल सा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? स्फेरिकल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? बैसिलस। बैसिलस मतलब ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है ना, बैसिलस रोड लाइक स्ट्रक्चर है तो क्या है? ये रोड शेप है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दे रखा है? विब्रियम। विब्रियम मतलब को, जैसे विब्रियम की शेप देखो, कोमा लाइक शेप है ना, तो इसको बोलेंगे कोमा शेप्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है? स्प्रीलियम। स्प्रीलियम मतलब स्पाइरल, ऐसे याद रखना, स्पीरियम एस से स्पाइरल, एस पे एस से स्प्रीलियम। देखो ये स्पाइरल शेप में है ना, ऐसे ऐसे देखो, है ना स्पाइरल शेप में, तो ये स्प्रीलियम हो जाएगा, ठीक है। फिर से याद करेंगे, कोकस जो कि क्या है? सॉरी, कोकस जो कि क्या है? स्फेरिकल में है। बैसिलस जो कि किस में है? रोड लाइक शेप स्ट्रक्चर है इसका। फिर उसके बाद है विब्रियम मतलब कोमा लाइक स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद क्या है? स्प्रीलियम मतलब कि स्फेरिकल। अब हम एक ट्रिक से याद करें, जैसे मैंने याद किया था कोकस। कोकस मतलब कोका। कोका कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, गोल होता है, तो हमें पहला याद हो गया। कोकस मतलब कोका। कोका मतलब गोल होता है ना, तो कैसे होएगा? स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप में होगा। और ये क्या है? बेसिलस। बेसिलस एक गाना सुना है आपने? बेबी को बेस पसंद है ना, तो उसमें उसमें रोड लाइक स्ट्रक्चर है ना, बेस पे एक रोड मारो, तो ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है। बेसिलस मतलब रोड लाइक स्ट्रक्चर। विब्रियम मतलब कोमा। विब्रियम मतलब कोमा लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये कैसे याद किया था मैंने? स्प्रीलियम। स्प्रीलियम मतलब स्पाइरल। स्प्रीलियम एस से स्प्रीलियम, एस से स्पाइरल, ये देख के ही पता चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे बैक्टीरिया जो हैं वो क्या होंगे? सिंपल इन स्ट्रक्चर होंगे और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होगा। शायद ये नीचे दिख नहीं रहा आपको, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर है और सिंपल स्ट्रक्चर है। यूँ कहते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया है उसको सबसे छोटा बोलते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया कहते हैं ना छोटा होता है, वो बहुत खोटा होता है, तो वो क्या है? इसका बिहेवियर कैसा है? बहुत कॉम्प्लेक्स है। बेशक से वो है सिंपल स्ट्रक्चर, पर वो क्या है? इसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया, ये हमने किंगडम मोनेरा पूरा पढ़ लिया। तो हम बताएंगे फिर से, सोल मेंबर कौन था उसका? बैक्टीरिया, ठीक है। वो क्या होते हैं? मोस्ट अबंडेंट होते हैं। अगर हम एक मुट्ठी किसको लेंगे? मिट्टी को लेंगे, तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ क्या पाए जाएंगे? बैक्टीरियाज पाए जाएंगे। हाँ, और बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? सारी जगह पे। जैसे कि एग्जांपल क्या दे रखा है एनसीईआरटी में? हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियन में भी पाए जाएंगे, ठीक है। उसकी क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है?
ये मेन है। क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? उसकी शेप्स पे। कौन कौन सी शेप थी? 4। एक तो थी कोकस, एक क्या थी? बैसिलस, और तीसरी क्या थी? विब्रियम, और दूसरी क्या थी? स्प्रेलियम। ठीक है, ये 4 थी ना। कौन कौन सी? कोकस जो था वो स्फेरिकल था, बैसिलस जो था वो रोड शेप था, विब्रियम जो था वो कोमल शेप था, और स्पिरिलियम जो था वो कैसा था? स्फेरिकल था। उसमें बैक्टीरिया के 2 फैक्टर बता दिए। जो बैक्टीरिया थे वो सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, पर उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या कौन सा होता है? स्फेरिकल होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया किंगडम मोनेरा। आई होप आज का चैप्टर आपको समझ आया होगा जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। अब एक बार है ना अपनी एनसीईआरटी से पढ़ लेना इस नोट्स को अपनी रफ नोटबुक में लिख के। अगर मतलब इसमें मैंने आपकी सारी एनसीईआरटी कवर करा दी है। ठीक है, और अब अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना और इस नोट्स को भी वो पढ़ के फिर आपको सारा समझ आ जाएगा जितना आज हमने पढ़ा है। और आपके एनसीईआरटी भी अब आपको अच्छी तरह याद भी हो गई है क्योंकि मैंने आपको हाथ याद कराया है। ओके, चलो इसी के साथ मैं अपनी इस लेक्चर को भी एंड करती हूँ। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एक चीज़ तो भूल ही गए, अब हम एक बार है ना स्टार्टिंग से सारा पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो आज हमने क्या क्या पढ़ा है वो फिर से स्टार्ट करें। हमने मोनेरा पढ़ा जो कि क्या था? प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर में क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, है ना। क्लाइडोमोनास और कोलेरा जो कि क्या थे? किस में रखते थे? एल्गी में रखते थे। अब उसको किस में रखने लग गए हम? किस में रखते हैं अब उसको? हम एनिमेलिया में रखेंगे जो कि क्या है? अमीबा और पैरामीशियम के फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसका क्राइटेरिया पढ़ा था क्लासिफिकेशन का जो कि चेंज हुआ है। किस किस चीज़ों में चेंज हुआ है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में, मॉर्फोलॉजिकल में, फिजियोलॉजिकल में एंड रिप्रोडक्टिव में। ठीक है, ये 4 थे, इसको रिवाइज करना। फिर उसके बाद क्या था? हमने मोनेरा का किंगडम पढ़ लिया जिसको जिसको बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर बोलेंगे, मोस्ट अबंडेंट बोलेंगे, हंड्रेड्स इन हैंडफुल सॉइल जैसे कि एक्सट्रीम हैबिटाट में भी प्रेजेंट होंगे वो, और किसके फॉर्म में भी पाए जाएंगे? वो पैरासाइट्स के फॉर्म में भी पाए जाएंगे। एग्जांपल कहाँ पाए जाएंगे? हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, स्नो में एंड डीप ओशियन में। क्लासिफिकेशन हमने उसकी किसके बेस पे की थी? हमने उसकी शेप्स के बेस पे की थी। 4 शेप थी, कोकस, बैसिलस, विब्रियम एंड स्पाइरल। कोकस कौन सा शेप का था? स्पेरिकल। बैसिलस कौन सा था? रोड लाइक स्ट्रक्चर था। विब्रियम जो था वो कोमल लाइक स्ट्रक्चर था। स्पेरिकल जो था वो स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? बैक्टीरिया जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर है बट वो कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर है ना। चलो अब हम जाते हैं, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आई होप आपको आज का समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। चलो बाय।